दोस्तों 2 मई 2024 को यूनाइटेड अरब अमीरात के अबू धाबी जेल के भीतर एक हिंदुस्तानी लड़की को फांसी की सजा दी जानी थी। इसी बीच में वहां प्राकृतिक आपदा आ जाती है। साथ ही जो वहां के राजा होते हैं, राजा के परिवार में से किसी एक की मौत हो जाती है। इसीलिए 8 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया जाता है और इसीलिए जो उस लड़की को फांसी दी जानी थी वो फांसी टल जाती है। अब वो तारीख आगे के लिए मुकर्रर कर दी जाती है। 20 सितंबर 2024 के बाद कभी भी उस हिंदुस्तानी लड़की को फांसी दी जा सकती थी। जैसे ही बात सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबार और टेलीविजन के माध्यम से भारत के अलग अलग प्रदेश में, अलग अलग हिस्सों में फैलती है, तो हर कोई इस बात को जानने की कोशिश कर रहा था कि आखिरकार शहजादी सतबीर खान ने आखिर ऐसा क्या गुनाह किया, क्या जुर्म किया जिसकी वजह से उसको फांसी की फंदे पर उसको लटकाया जाएगा। अब यहाँ पर जो उस लड़की के परिवार वाले लोग होते हैं, खास करके उसकी माँ और उसके पिताजी यानी उसके मम्मी और पापा, अब्बू और अम्मी, वो अपनी बेटी को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। भारत सरकार के अलग अलग दरवाजों को खटखटाते हैं, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दरवाजा पीएमओ हो, चाहे राष्ट्रपति जी का दरवाजा हो, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का दरवाजा हो। एक एक करके सबके, चाहे विदेश मंत्रालय, हर जगह जाते हैं। हर जगह जाने के बाद एक ही बात की अपील करते हैं, जो उनकी बेटी को जो फांसी की सजा सुनाई गई है उसको माफ करवा दीजिए और हमारी बेटी को इंडिया वापस, भारत वापस ले आइए। क्योंकि इससे पहले भी कई ऐसे मामले हुए हैं जो भारत सरकार ने फांसी के फंदे पे से बहुत सारे लोगों को बचाया है। यहाँ बताया जाता है कि उनकी कारोबार बहुत ज्यादा अच्छी है, इसलिए माँ बाप को एक उम्मीद है और उस उम्मीद पर सरकार कितना काम करती है ये तो खैर भविष्य के गर्ग में छुपा हुआ है। लेकिन आखिरकार इस लड़की को फांसी क्यों दी जा रही है, क्या इसने जुर्म किया, क्या इसने गुनाह किया है, इस वीडियो के माध्यम से इस सारी बात को जानने समझने की प्रयास करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम देव कुमार, आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज की जो सच्ची घटना है ये उत्तर प्रदेश जिला बांदा के थाना मंटोंग का एक गाँव पड़ता है, गोयरामुई। वहां से ये घटना शुरू होती है। दरअसल सतबीर खान नाम का एक व्यक्ति होता है, उसको एक बेटी होती है जिसका नाम शहजादी सतबीर खान रखा जाता है। जब वो लड़की 8 वर्ष की होती है तो 8 वर्ष की उम्र में उसको किसी तरह के ऐसे कुछ होता है जिस वजह से वो जल जाती है। तो चेहरे की जो पूरे नीचे का हिस्सा होता है पूरी तरह से झुलस जाता है, जल जाता है। उसके चेहरे के ऊपर जो निशान होता है वो ताउम्र तक के लिए वो निशान उसके चेहरे पे रहता है। हालांकि उसको मिटाने के तमाम सारे प्रयास किए गए, लेकिन परिवार की हालत इतनी ज्यादा अच्छी नहीं होती है, इस वजह से शायद उसको बहुत अच्छे से इलाज नहीं हो पाता है। वो लड़की की शादी की बात भी शुरू की गई थी, लेकिन शायद कोई लड़का उसको पसंद नहीं करता था, जो क्योंकि वो जली हुई थी। लेकिन उस लड़की ने तब तक जीना सीख लिया था, जीना सीखा था। रोटी बैंक नाम का एक सामाजिक संस्था होता है, उससे वो जुड़ जाती है और गरीबों की मुफलिस में जीने वाले लोग को उसको खिदमत करती है और जिंदगी में उसका ठीक ठाक सब कुछ चल रहा था। लेकिन फेसबुक पे वो जुड़ी हुई होती है, एक्टिव रहा करती थी और फेसबुक पे एक्टिव रहने के दौरान ही आगरा का एक थाना पड़ता है मंडी, और उसी मंडी थाना क्षेत्र के रहने वाला एक लड़का होता है मोहम्मद उजैर उप पन्ना चौधरी। दरअसल उससे वो बातचीत हो जाती है। बातचीत का सिलसिला जब दोनों का शुरू होता है तभी लड़की अपने जीवन के कुछ पन्ने को खोल करके उसके सामने रख देती है। उस लड़के ने उसके गरीब को देखते हुए कहता है कि अगर तुमको कोई ऐतराज ना हो, कोई दिक्कत ना हो, तो तुम्हारे लिए यूनाइटेड अरब अमीरात के भीतर जॉब का ऑफर है। यानी उसके रिश्ते भी लगने वाली एक फूफी और फूफा है, वहां वो रहते हैं। उसके जो फूफा हैं उसकी अम्मी भी साथ रहते हैं, तो वहां उसको जाना है। जाने के बाद हाउस घरेलू कुछ जिम्मेदारियां होती है, उन सारी जिम्मेदारियों को ठीक से वो लड़की को कहता है कि निभाओगी तो वो खुश होंगे, तो वो भी तुम्हें खुश होकर के अच्छे खासे पैसे देंगे। इस तरह की बातें दोनों में हो जाती है। लड़की ने अपने परिवार वालों को एक पूरी कहानी सुनाया। परिवार वाले इस बात को लेकर के तैयार हो जाते हैं। जो वीजा लगने की जो प्रक्रिया होती है इंडिया के भीतर, उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स जमा किए जाते हैं। डॉक्यूमेंट्स जमा करने के बाद कुछ वक्त बीतने के बाद साल 2021 में आखिरकार उस खुशखबरी का दिन आ जाता है कि उस लड़की को अब विदेश यात्रा करने का एक सुनहरा मौका मिल जाता है। ये जब यूनाइटेड अरब अमीरात पहुंच जाती है तो कहा जाता है कि शायद ये दुबई के भीतर रहते थे। दुबई में रहने के दौरान ही वहां मिलते हैं फैज और उनकी वाइफ नादिया करके होती है, जो मोहम्मद उजैर का जो होता है उसका फूफी फूफा होती है। मोहम्मद उजैर के जो फूफा हैं उसकी अम्मी भी साथ में वहां रहा करती थी। जब ये लड़की शहजादी सतबीर जब वो विदेश जाती है, दुबई जाती है, अबू धाबी जाती है, तो पता चलता है कि नाविया प्रेग्नेंट थी, उसको एक बच्चा होने वाला था। इसलिए उसको एक मेड की जरूरत थी और इसीलिए शायद इस मोहम्मद उजैर से कहा गया था। अब वहां जाने के बाद वो खिदमत में जुट जाती है, सारी काम करती है, जीवन में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। ऐसा इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि खान शहजादी नाम से एक फेसबुक पे आईडी होती है, उसपे कई वीडियो भी अपलोड होता है जिसमें वो लग रहा है कि दुबई में घूमती है। उसके बाद कई सारे बातें, उसको एक बच्चा पैदा होता है। इस महिला को यानी नादिया को जब बच्चा पैदा होता है, जब वो बच्चा होता है वो 4 महीने 20 दिन के आसपास का, तो उस बच्चे को एक टीके लगने थे। टीके लगने के दौरान जो पहला टीका लगता है वो ऐसी ये बात होती है साल 2023 की, जब
टीका लगता है, पहले टीके के भीतर कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन कहा जाता है जब दूसरा टीका उस बच्चे को लगाया जाता है तो बच्चा बहुत ज्यादा रोने लगता है, परेशान हो जाता है। हालांकि इसी बीच में जब हॉस्पिटल के भीतर जो पूरी प्रक्रियाएं चल रही थी, तब उस बच्चे की माँ भी उस समय साथ थी, यानी नादिया भी साथ होती है, और नादिया अपने मतलब बुरके पर के जाती है। उसके बाद उसके रोने के बारे में बताया जाता है। जो इस नादिया की सास होती है वो कहता है कि बच्चा तो बहुत ज्यादा रो रहा है, तो उसकी मम्मी कहती है परेशान होने की जरूरत नहीं है, उसको दूध पिलाओ, आराम करो, कराओ, सो जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं, कोई घबराहट वाली बात नहीं। जब इस तरह की बातें कही जाती है, उसके बाद उसके सास को तैयार करती है, और शहजादी यानी हाउसमेट जो होती है, जो यूपी के बांदा के रहने वाली लड़की होती है, उसको कहा जाता है कि उसको दूध पिलाया जाए। उसको दूध पिलाया जाता है, तो बच्चा दूध पीने के बाद आराम से सो जाता है, लेट जाता है। अब कुछ वक्त बीतने के बाद उसकी माँ जब ड्यूटी से वापस आती है, अपने बच्चे को सोते हुए देखती है, तो उसी बीच याद आता है कि बच्चे तो इतने देर तक कभी सोता नहीं, आखिरकार इतने देर तक क्यों सो रहा है, क्या बात है। जब उस बच्चे को देखा जाता है तो उसके चेहरे का जो रंग होता है वो तब तक बदल जाता है, कहा जाता है कि वो नीला पड़ गया था। अब कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ, क्या कुछ नहीं हुआ। इस बच्चे को तुरंत लेकर के हॉस्पिटल जाते हैं। वहां जाने के बाद जो इलाज के लिए जब डॉक्टर को दिखाया जाता है, तो पता चलता है कि बच्चे की तो डेथ हो चुकी है, मौत हो चुकी है, यानी सांसें रुक चुकी है। अब बच्चे की मौत होना था, और घर के भीतर मातम जिससे माहौल हो जाता है, सब लोग परेशान हो जाते हैं। परेशान होने के बाद करीब करीब 36 घंटे तक इंतजार किया जाता है। उसके बाद जब इसकी पूरी दफनाने की जो प्रक्रिया होती है, कफन दफन की पूरा इंतजाम हो जाती है, उसके बाद जो होती है, अब सब कुछ नॉर्मल आसान होने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन इसी बीच में शहजादी को बार बार ताने दिया जाता है नादिया की तरफ से कि मेरा बच्चा मरा है तो केवल और केवल तुम्हारी वजह से। इसी बात को देखते हुए लगातार जब ताने दिए जा रहे थे, तो शहजादी बार बार इस बात से इनकार कर रही थी कि मैं मेरा इस कोई दोष नहीं, इंजेक्शन लगा था, इंजेक्शन का ही कोई दिक्कत हो सकता है, आप जांच पड़ताल कराइए। लेकिन कहा जाता है कोई पोस्टमार्टम नहीं हुआ था। जब पोस्टमार्टम नहीं हुआ था तो कैसे क्लियर हो पाता कि क्या उस बच्चे को हुआ था और क्या किसी ने कुछ दिया था। लेकिन इसी घर के भीतर इस तरह से आरोप लगते रहे कि शहजादी ने ही उस बच्चे को मारा है। अब करीब करीब 57 दिन बीत जाता है, करीब करीब 57 दिन, 2 महीने के आसपास उस बच्चे की मौत के बाद बीत जाते हैं। उसके बाद इस लड़की को कहा जाता है, ऐसा उसके ऊपर आरोप लगता है कि इतना ज्यादा उसके ऊपर दबाव बनाया कि तुमने इस बच्चे को मारा है, इस बात को वीडियो के माध्यम से स्वीकार कर ले। यानी उसके चेहरे पे एक मोबाइल कैमरा लगाया जाता है, यानी उस वीडियो को शूट किया जाता है, उसको जबरदस्ती उसको बुलवाया जाता है कि तुमने इस बच्चे को मारा है, ऐसा कुछ कहो, और तुमने किया है या फिर किसी के कहने पर। वहीं पे एक कोई लड़का होता है, उसका नाम शायद न्याज महराज कुछ करके ऐसे होती है, उसके कहने पे हत्या किया, जिस तरह की वीडियो होती है। उसके बाद वो वीडियो पुलिस के भीतर जाता है। पुलिस में जाने के बाद पुलिस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है, और जैसे ही जांच पड़ताल शुरू कर देती है, तो वो जो लड़का होता है जिसकी वजह से मारा गया, उसको 6 महीने की सजा होती है। लेकिन साल 2023 के भीतर इस लड़की को सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है, जिससे भारत के भीतर प्रक्रियाएं होती है, थाने के भीतर मामला जाता है, चार्जशीट लगती है, निचली अदालत में सुनवाई होती है, फिर हाई कोर्ट में सुनवाई होती है, फिर सुप्रीम कोर्ट तक सुनवाई होती है। इस तरह से प्रक्रिया होती है। इस तरह से वहां भी कुछ इसी तरीके की प्रक्रियाएं होती है। लेकिन ऐसा दावा किया जा रहा है कि इस लड़की को वकील कभी मिलता ही नहीं, क्योंकि वहां पर वकील करना वहां की ज्यादा महंगी फीस होती है। अगर हम ये बात करें यूनाइटेड अरब अमीरात की, तो वहां पर क्रम चलता है। वहां पर आज के दौर में बात करें तो आज से 6 मतलब आज जो हम बता रहे हैं करीब करीब मतलब 23 साढ़े 23 रुपए के बराबर वहां यहाँ का इस रुपये के हिसाब से कीमत होती है। वहां वकील भी किया जाता है, उसकी फीस लाखों में हो जाती है। लेकिन शहजादी सतबीर खान तो गरीब परिवार से बिलोंग करती थी। अगर गरीब ना होती तो शायद उस हाउसमेट के लिए वहां पर काम करने के लिए वो कभी भी नहीं जाती। और कहा यह भी जाता है जब निचली अदालत में केस चल रहा था, तो उसने शायद उसको वकील ही नहीं मिलता, वो अपना वकील नहीं कर पाती, क्योंकि उसके पास पैसे की कमी होती है। मामला निचली अदालत पहुंचता है, उसके बाद इसको फांसी की सजा का हुक्म सुनाया जाता है। फिर मामला पहुंच जाता है वहां के हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट से भी फांसी की सजा, सुप्रीम कोर्ट से भी फांसी की सजा। इस तरह से वक्त बीतता गया। एक तारीख मुकर्रर कर दिया जाता है कि 2 मई 2024 को इसको फांसी के फंदे पे चढ़ा दिया जाए। लेकिन प्राकृतिक आपदा आती है, और प्राकृतिक आपदा भी ऐसे बताते हैं कि शायद इस दुबई के या फिर यूनाइटेड अरब अमीरात के इतिहास में इससे पहले कभी भी ऐसे प्राकृतिक आपदाएं नहीं आई थी। वहां पर बाढ़ ही बाढ़, पानी ही पानी हो जाता है, कई गाड़ियां बह जाती है पानी के भीतर, उन सब पूरे पानी के सैलाब के अंदर। इसी बीच में शायद राजशाही परिवार के भीतर किसी एक की मौत हो जाती है, इसीलिए वहां पर 8 दिन तक शोक हो जाता है, घोषित कर दिया जाता है। और शोक होने की वजह से इसकी फांसी की जो सजा को है उसको टाल दिया जाता है। उसकी तारीख जो होती है, उस तारीख 2 मई की तारीख होने की वजह से अब 20 सितंबर 2024 के आसपास। हालांकि इस बीच में जब उसकी फांसी की सजा के बारे में पता चला था, तो इसकी अम्मी अबू, इसके माता पिता दोनों मिलकर के भारत के तमाम दरवाजे पहुंचे, दिल्ली के कुछ वकीलों से मुलाकात करते हैं,
बड़े बड़े लोगों से मुलाकात करते हैं, अपने अपनी बातें रखते हैं कि हमारी बेटी के कोई कसूर नहीं। उन्होंने ये एक कहानी अपने फेसबुक लाइव के माध्यम से कहा था, बताया था, जो अभी आपकी तमाम सारी बातें जो बताई, किस तरह से महराज इंजेक्शन वाली तमाम सारी बातें सामने आती है, इस तरह की पूरी कहानी। लेकिन एक और इसके भीतर मामला होता है जो सोशल मीडिया के ऊपर काफी तेजी से वायरल होता है। वो मामला ये होता है कि जो लड़की होती है शहजादी सतबीर खान, इसने आरोप लगाया था कि जो लड़का मोहम्मद उजैर है, जो फेसबुक से उसकी चैटिंग होती थी, मुलाकात हुआ था, उसने नौकरी का ऑफर दिया कि आपको एक अच्छी नौकरी मिलेगी, आप विदेश में नौकरी कर सकती है, आपको वहां अच्छे पैसे मिलेंगे और आप अपने चेहरे के इलाज भी वहां पर करवा सकती हो, लेकिन इसके लिए आपको 3 लाख रुपए खर्च करेंगे। यानी नौकरी दिलवाने के नाम पे वो 3 लाख रुपए की रकम उससे मांगी जाती है, लेकिन उसके पास 1.5 लाख रुपए की नगद व्यवस्था तो होती है, साथ ही उसके पास एक सोने की चैन होती है, साथ ही उसके पास कुछ अपने तमाम सारे डॉक्यूमेंट्स है, सब कुछ जमा करके उसके पास जाते हैं, इस मोहम्मद उजैर के पास। ये मोहम्मद उजैर ने तब जाकर के अपना जो है सो नौकरी का जो पूरा उसको मौका मिला था, वहां जाती है। इस लड़की ने करीब 4-4.5 मिनट की एक ऑडियो क्लिप के माध्यम से किसी ऑफिसर को ये बात बताने की कोशिश की थी, साहब मुझे बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया था, इस लड़के को मैं अपने सगे भाई से ज्यादा मानने लगी थी, जिसने पूरी तरीके से हमें धोखा दिया है, मुझे इंसाफ चाहिए, मैं चाहे भले मैं बचूं या ना बचूं, लेकिन मरने के बाद भी मुझे इंसाफ चाहिए। और उस लड़की ने बाकायदा ऑडियो के माध्यम से ये बताने की कोशिश की, इसमें जो ये लड़का जो मोहम्मद उजैर है, जो उसकी फूफी फूफा जो फूफा की जो माँ होती है, इस सब ने उस लड़की को बहुत टॉर्चर किया, जानबूझ करके ये वीडियो उससे बनवाया गया। ऐसा कहा जाता है कि कोर्ट के भीतर जो एविडेंस पहुंचा है वो केवल वीडियो पहुंचा है, जिसमें उसने खुद से स्वीकार किया कि हाँ मैंने उस बच्चे का कत्ल किया। अब क्या कुछ होगा आगे, क्या होगा नहीं होगा, लेकिन जो पिता है, जो माता है उस बच्ची का, वो अपने बेटी की वजह से, अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने की वजह से वो आगरा पहुंच जाती है। क्योंकि ये जो पूरा परिवार है, जो फैमिली है, जिनके पास लड़के यूनाइटेड और अरब अमीरात के अंदर जो काम मिला था, वो लोग, उनके परिवार के लोग आगरा के भीतर रहते हैं, उनके पास जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, विनती करते हैं, रहम की भीख उससे मांगते हैं, कहते हैं कि हमारी बेटी को माफ कर दो। क्योंकि जहाँ पर राजतंत्र है वहां पर यह भी होता है कि खून का बदला खून। लेकिन इस तरह की बात होता है कि अगर सामने वाला माफ करना चाहे तो तुम शायद बच भी सकते हो, ऐसा भी कहा जाता है। लेकिन इसीलिए यह जी शहजादी सतबीर खान की अम्मी और अब्बू यानी माता और पिता आगरा जाकर के उस परिवार से रहम की भीख मांगते हैं, अपील करते हैं कि आप हमारी बेटी को माफ कर दीजिए, उससे जो गलती हुई, उसकी जो भूल हुई है, उस गलती पे पर्दा डाल दीजिए। लेकिन परिवार ने साफ उसको मना कर दिया, इनकार कर दिया कि वो इसमें आपको कोई मदद नहीं कर सकते, यानी वो माफ करने के मूड में, उस स्थिति में है भी नहीं और करना भी नहीं चाहते। मोहम्मद उजैर जिस लड़के के माध्यम से वो लड़की वहां पहुंची थी, उससे मिलने की कोशिश की, तो उसके शायद वो लड़का मिल नहीं पाता है। इसी बीच में जब सब कुछ हो जाता है तो कहा जाता है कि इसके परिवार के लोगों ने करीब 15 जुलाई साल 2024 को एक बांदा का एक थाना पड़ता है, वहां पर एक एफआईआर लॉन्च कराता है। और एफआईआर में जो आरोप लगाए थे, आरोप कुछ इस प्रकार से लगाए कि उसके जेवर लूटे गए, उसके पैसे लूटे हैं, उसके जो डॉक्यूमेंट्स है वो लूटे गए हैं, साथ ही उसके जो मानव तस्करी की गई थी, बिना उस लड़की के मर्जी के जबरदस्ती उसको विदेश भेजा गया था और उसको घरेलू काम करवाया गया था, तमाम तरह के व्यवहार उसके पास साथ किया गया था, मारपिटाई की गई थी। अंकुर अग्रवाल जो एसपी है बांदा के, उसके उनसे जांच पड़ताल कराई जा रही है, हर एक तथ्यों पर, हर एक बिंदु पर जांच पड़ताल की जा रही है, जांच में कितनी सत्यता पाई जाती है, जांच में कितनी सही जानकारी मिल पाती है। उसके बाद की जितने भी आरोपी है उस पर किसी भी कीमत पे उसको बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही जैसे इस लड़की को वहां फांसी दी जाने की बात चलने लगती है, उसके बाद अलग अलग संस्था हो, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी और राजनेता हो, तब सभी लोगों ने सामूहिक रूप से इस सामूहिक शहजादी सतबीर खान को बचाने की कोशिश की जा रही। साथ ही भारत सरकार से, यूपी सरकार से इस बात को अपील किया गया, इस लड़की को सकुशल वापस इंडिया लाया जाए, उसको बचा लिया जाए। अब भारत सरकार, यूपी सरकार इस लड़की को बचाने में कितना सफल होती है, खैर ये तो भविष्य के गर्भ में अभी भी छिपा हुआ है। क्योंकि इतिहास की बात करें तो कई ऐसे मामले जो नरेंद्र मोदी जी की वजह से कई लोगों की, भारतीय जनता पार्टी सरकार के अंदर कई लोगों की जान बच सकी है। वहां फांसी के फंदे तक पहुंचते पहुंचते कई अधिकारियों को सकुशल वापस इंडिया लौट गया। अब इस लड़की के बारे में भविष्य में ही तय होगा कि क्या कुछ होगा, क्योंकि इसके पास समय बहुत कम है। अब देखते रहिए आगे क्या कुछ होता है, इस लड़की को क्या फांसी कब भी दिया जाएगा, कैसे क्या होता है। हम अगले वीडियो के माध्यम से इसके बारे में क्या कुछ होता है और हम फिर से जरूर बनाएंगे। और हम ये चाहते हैं कि लड़की इंडिया वापस आ जाए, इसकी गलती को माफ कर दिया जाए। और ये अपने चेहरे को ठीक करने के लिए शायद इंडिया से बाहर कमाने के लिए गई थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि वो उसके साथ क्या कुछ हो जाएगा, उसके साथ क्या कुछ हो सकता है और क्या कुछ होने वाला है। दोस्तों इस पूरे वीडियो के बनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना, आपको सचेत करना, आप जहां भी रहे सुरक्षित रहे और अपने परिवार वालों का ख्याल रखें। बाकी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोग तक शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।